on 6th and 7th of May, they attacked Pakistan. In self-defense, action, 6 planes were down. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. भारतीय हमले का करारा जवाब दिया। 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब में कहा, हमने पहलगाम वाक़े पर आलमी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, 55 शहरी शहीद हुए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कौम के वसी इत्तेहाद का नतीजा था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान शदीद माशी बहरान में था। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। IMF से मामला तय पाने पर हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारशी फ़ोन आने लगे। हम उसके लिए पहले से तैयार थे, इसलिए मेरिट पर फैसले किए। FBR से ग्रेड 20 और ग्रेड 22 तक के करप्ट और नाअहल अफसरों को घर भेजा। अब डिजिटलाइजेशन जारी है। आखिरत में अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया। मैं कहूँगा मेरिट मेरिट मेरिट। When Allah Almighty asked me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया जो मेरी तुम इस अदालत में आए हो, तो मैं ये कहूँगा मेरिट मेरिट मेरिट। आज से 90 दिन का आगाज हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बानी की रिहाई के लिए लाहौर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से काफिले के साथ लाहौर पहुँचने पर कहा, जो तहरीक लाहौर से चलती है वो हमेशा कामयाब होती है। बानी PTI की रिहाई के लिए लाहौर से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, जो 5 अगस्त तक अपने अरूज पर होगी। वाज़े पैगाम दे रहा हूँ, हमें बानी ने पुरअमन रहने का कहा है। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों से खिताब में कहा, एहतजाजी तहरीक में शरीक होना बानी PTI के बेटों का हक है। पंजाब असम्बली में एहतजाज करने पर PTI मेंबरान को मुअत्तल करना गैर कानूनी। पंजाब में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रॉयड मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। अवाम के जानो माल और सरकारी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ टास्क में शामिल। पंजाब की पहली रॉयड मैनेजमेंट पुलिस इब्तदाई तौर पर 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। पहले बैच में शामिल 3000 रॉयड मैनेजमेंट पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फ़ारूकाबाद में हाउस पासिंग आउट परेड तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। मुश्तइल हजूम को बाहिफाजत कंट्रोल करने से हालात को ख़राब होने से बचाना मुमकिन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एहतजाज PTI की आदत, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब असम्बली में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए या नहीं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मामला मुज़ाकराती कमेटियों को छोड़ दिया। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन आज होगा। मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप होगा या इलेक्शन कमीशन जाएगा। स्पीकर रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया गया था। सूबे में तब्दीली आए, अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI की अक्सरियत के अंदर ही आए कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ख्वाहिश है तब्दीली तहरीक इंसाफ के अंदर से आए। ताहाल सूबाई हुकूमत की तब्दीली किसी की कोई मशवरा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार, सिंध में डाकुओं का राज है। वफाकी हुकूमत से मुतमैन होता तो हुकूमत का हिस्सा होता। तमाम जमातों को तस्लीम कर लेना चाहिए, फाटा का इंतजाम गलत था। कल कबाइल का ग्रैंड जरगा दोबारा बैठेगा। बानी तहरीक इंसाफ के बेटों को खुशामदीद कहेंगे। कासिम और सुलेमान कानून तोड़ेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI काफिले की लाहौर आमद पर कहा, पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। फाटा का इंतजाम वापस लेने की कोई बात नहीं, जिरगा बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के बाद अदम एतमाद का सोचेंगे।
कोशिश होगी अपोजिशन सेनेट में 5 सीटें निकाले। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आईन पाकिस्तान और ना ही असम्बली कानून के तहत स्पीकर इजलास खुद तलब कर सकता है। जब भी असम्बली का इजलास इन सेशन होगा तभी नामजद अरकान से हलफ लिया जाएगा। अरकान आर्टिकल 65 और 127 के तहत हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की ख़वातीन नशिस्तों का पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन 31 जुलाई को शेड्यूल। सेनेट की मखसूस नशिस्त डॉक्टर सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली हुई। उन 22 अजीम कश्मीरी शहदा को खराज अकीदत जिन्होंने 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर हक़ आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, आज कश्मीरी अवाम जिस अजीम जिदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं वो उन्हीं शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। उनकी जान निसारी ने आज़ादी को जो शमा जलाई वो आज भी रोशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जारी अलामिया के मुताबिक जजेस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा लेकर 19 दरखास्तें निपटा दी गईं। 5 दीगर दरखास्तों पर कार्रवाई वक्ती तौर पर मुअख्खर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटरीट सर्विस रूल्स 2025 भी मंजूर। अलामिया के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर की ज़रूरत है। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। सरकारी इदारों की नाकिस कारकर्दगी से कौमी खजाने को 5,900 अरब रुपए का नुकसान। IMF की शराइत के तहत हुकूमती कंपनियों की शशमाही रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने कौमी खजाने को सबसे ज़्यादा 1,953 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 770 अरब रुपए तक पहुँच गया। सेप्को से कौमी खजाने को 473 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान रेलवेज का खसारा 26 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टील का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़, मजमूई खसारा 255 अरब रुपए हो गया। सुनो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में मुआशी माहिरीन का मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी सर्जरी का मशवरा। कराची में अमराज कल्ब के बड़े सरकारी अस्पताल में अरबों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियाँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के बाद सूबाई वज़ीर सेहत को भी खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 19 ग्रेड के एडिशनल सेक्रेटरी और 18 ग्रेड के डिप्टी सेक्रेटरी पर मुश्तमिल है। जूनियर अफसरों अब से सीनियर अफसरान के खिलाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे पेश कर सकते हैं। तहकीकात के लिए ग्रेड 20 के अफसरान पर मुश्तमिल 3 से 5 रुकनी कमेटी बनाने की सिफारिश। जिस दुकान पे जाए कोई 190 रेट ला रहा है, कोई 200 ला रहा है, कोई 205 लगा रहा है। 3-4 दुकानों पर मैं गया, किसी ने 200 रुपये कहा, किसी ने 210। हर बंदे का अपना ही रेट है। गली मोहल्लों में चीनी लेने जाएं तो वहाँ 200 रुपये किलो चीनी मिलती है, लेकिन अगर बाज़ार में आते हैं परचून की दुकानों पे, वहाँ पे थोक पे चीनी लेते हैं जब, तो वहाँ भी 180 रुपये 185 रुपये किलो में चीनी दस्तयाब है। हुकूमत से गुजारिश है कि थोड़ा रहम कर ले अवाम पे। जितना ज़्यादा इधर कोई गरीब बंदा खरीद नहीं सकता है। ये 200 रुपये किलो हो गए तो मुश्किल है, कारोबार है नहीं। मीठा खाने दो अवाम की दुहाइयाँ। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर और पेशावर में निर्ख 200 रुपये किलो तक जा पहुँचे। कोयटा में भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, 195 से 200 रुपये में फ़रोख्त। कराची में फ़ी किलो चीनी 150 से 195 रुपये में बिकने लगी। मुल्तान में 1 किलो चीनी 190 रुपये में मिलने लगी। फैसलाबाद में 185 से 190 रुपये में फ़रोख्त। महंगाई के मारे अवाम का हुकूमत से सरकारी निर्खों पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। सानिया सवाद की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की दफ़ा 144 पर अमल दरामद में नाकामी का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। रिपोर्ट में डीजी रेस्क्यू, डिप्टी कमिश्नर सवार, साबिक एडिशनल डीसी रिलीफ और 2 गौताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। TMO बाडूजई, आबाई गेस्ट रीडर इंचार्ज रेस्क्यू कंट्रोल रूम, डायरेक्टर नॉर्थ इरिगेशन और महकमा आपाशी के 2 अफसर भी जिम्मेदार करार।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री, आज से तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, पिशावर और नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बरसाती नालों में तगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश, गलियां पानी से भर गईं। दरियाए सिंध में तगयानी से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। मियांवाली की तहसील पीपला में 20 घर दरिया बुर्द। सैलाब में फंसे 100 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। करोड़ लाल ईसन और कोटदू में भी दरिया किनारे आबादियों को खतरात लाहक। लियाकतपुर में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, 3 बच्चियां जख्मी। थर पारकर के इलाके इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से 29 बकरियां हलाक। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिलाई इंतजामिया का मखदूश इमारतों के खिलाफ एक्शन। डीसी साउथ जावेद खोसू के मुताबिक ओल्ड सिटी एरिया में 14 मखदूश रिहायशी इमारतों को खाली करा लिया। गैस और बिजली के कनेक्शन भी मुनक़्क़द कर दिए। लियारी बगदादी में हादसे का शिकार होने वाली 5 मंजिला बिल्डिंग की मसमारी का काम भी जारी। मीठा दर में 6 मंजिला इमारत खाली कराने पर रिहायशियों की मुज़ाहिमत। इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया ज़बरदस्ती कर रही है। बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है, उन्हें सामान भी निकालने नहीं दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा पर लगा दिया जाता है। गैर कानूनी काम करने वाले एहलकार घरों को जाएंगे। बातें करने से, तासुब का कार्ड खेलने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी हल करके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, सिंध तवानाई का मरकज़ है, इसकी तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सूबे के मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने सदर को आगाह किया कि बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रेट में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। नई सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद। आज अवाम को मज़ीद 3 चीज़ें, बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। नई जमात का नारा जिए अवाम होगा। MQM पाकिस्तान का सूबों में इजाफे के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, आबादी के साथ सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। सूबे बनाने का हक विफाक और कौमी असम्बली को होना चाहिए। हम इसकी तरमीम लाएंगे। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने पर खुशी महसूस हो रही है। NED का कैंपस हैदराबाद में खोलना चाहते हैं। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान के मकरूह अज़ाइम की अक्कासी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हकूक़ के लिए नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की बरमला मज़म्मत करनी चाहिए। मिसिंग पर्सन से मुतालिक जामे कानून साजी की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बलोचिस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। ये लोग किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। रियासत को इनके साथ आहनी हाथों से निपटना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान में कानूनी ताउन का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दौरा बाकू के दौरान अज़रबैजान के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। कानूनी इस्लाहात और अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वज़ारत कानून और इंसाफ में बाहमी ताउन के मफाहमती मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक में कानूनी शोबों में मुश्तरका कोशिशों, इदारा जाती सलाहियत साजी और तजर्बात के तबादले के लिए जामे फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक।
नौशहरा की तहसील पब्बी में खानदानी रंजिश पर गोलियां चल गईं। खुशी मकाम के इलाके में फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलैन रिश्तेदार हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। कराची में रात गए डकैती की बड़ी वारदात। तारिक रोड के करीब सुनार को लूट लिया गया। मुबैना तौर पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए की डकैती। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सदर सराफा बाजार से वापस आते हुए शलवार कमीज में मलबूस मुल्जिमान रकम छीन कर फरार हो गए। कराची में डिफेंस फ्लैट से अदाकारा की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। 2 अफराद के बयानात कलमबंद। मजीद 2 अफराद को तलब कर लिया गया। उमैरा असगर के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए। पुलिस 3 मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप खोलने में कामयाब। मोबाइल फोन से मिलने वाली काइनेटिक लिस्ट से 10 अफराद को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। उमैरा असगर के बैंक अकाउंट की भी जाँच पड़ताल जारी। कराची के तारीखी फेरियर हॉल में चोरी की वारदात। दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर्स, नवादरात और दीगर कीमती सामान गायब। वारदात आशूरा की छुट्टियों में हुई। पुलिस के मुताबिक चोर DG पार्स के दफ्तर की अकबी खिड़की को तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वाक़े का मुकदमा थाना आर्टिलरी मैदान में मुकदमा दर्ज। कराची एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर से हाथ हो गया। गैर मुल्की एयरलाइन की गलती से पाकिस्तानी शहरी ऑफलोड हो गया। 2 हम नाम मुसाफिरों की वजह से मसला हुआ। PIA के हुकाम के मुताबिक मुसाफिर अनपढ़ और मजदूर है जो पाकिस्तानी निजी एयरलाइन के बजाय गलती से गैर मुल्की एयरलाइन की काउंटर पर चला गया, जिन्होंने आरिफ अली को टिकट देखे बगैर बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया। कुछ देर दूसरा मुसाफिर आया तो गलती का एहसास होने पर पहले वाले को ऑफलोड कर दिया। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और दिफाई धचका। ब्राज़ील ने इंडिया से आकाश मिसाइल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात रोक दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रायल्स में आकाश मिसाइल की टारगेट निशाना बनाने में दुरुस्तगी की कमी देखी गई। ब्राज़ील का यूरोपीय मिसाइल सिस्टम को तरजीह देने का फैसला। ईरान एटम बम को गैर इस्लामी और गैर इंसानी समझता है। एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में कहा, ईरान तब तक कोई जौहरी डील नहीं करेगा जब तक पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं मिलती। पुरअमन जौहरी सलाहियत के बावजूद ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। हमने कई शहादतें दी, अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। नेतन्याहू ने इक़्तिदार में रहने और अदालती कार्रवाई से बचने के लिए गजा जंग को तूल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस्राएली वज़ीर आज़म के जंगी जनून का भांडा फोड़ दिया। नेतन्याहू अप्रैल 2024 में जंग बंदी मुआहदे से पीछे हट गए। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने धमकी दी थी कि अगर मुआहदा हुआ तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। सेहोनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मज़ीद 98 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शुहदा की तादाद 57,800 से बढ़ गई। रमल्ला में इस्राएली आबादकारियों ने फ़लस्तीनी निजात अमरीकी शहरी को कत्ल कर दिया। सरबराह नरवा फिलिप लाज़ारेनी कहते हैं, इस्राएली शैतानी मनसूबाबंदी से फ़लस्तीन में कत्ले आम हो रहा है। गजा भूखों और बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर टैरिफ आयद किया। यूरोपीय यूनियन की सरबराह अर्सला वान डेर लेyen का जवाबी इक़दामात का ऐलान, कहा अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी जवाब देंगे। 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ मुआहदे के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पस्त का ताजिक सोशल मीडिया स्टार अब्दुल रज़ूक दुबई एयरपोर्ट पर चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। अब्दुल रज़ूक के पास UAE का गोल्डन वीज़ा भी है। 7 साल से इमारात में रिहाइश पजीर हैं। इससे पहले उनमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर भी तफ्तीश की गई थी। मॉन्टीनेग्रो से दुबई पहुंचने पर हिरासत में लिया गया।
और पोलैंड की एगा स्वियाटेक पहली बार विंबलडन ओपन टेनिस चैंपियन बन गई। फाइनल में अमरीकी हरीफ अमदा उनीस मोवा को शिकस्त दी। पॉलिश टेनिस स्टार 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स भी जीत चुकी है।